students, this is Deepmala from Maharaja Aggression School. Today we are going to read chapter 9 from class 9. आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन का थर्ड लॉ है whenever one body exert a force on another body, the second body exert an equal and opposite force on the first body. Means जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तब उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स जो है सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी के ऊपर अप्लाई करती है. इस न्यूटन के थर्ड लॉ को दूसरे शब्दों में ये भी कहते हैं कि एवरी एक्शन है सेम एंड इक्वल रिएक्शन. मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी काम करते हैं तो वो सेम रिएक्शन उतने मैग्नीट्यूड का देगा. मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है और ये जो है ग्राउंड सरफेस पर रखा हुआ है. तो ये जो बॉक्स है फिलहाल जो है ये रेस्ट पोजीशन में है. रेस्ट पोजीशन में होने के कारण ये जो है अपने वेट का फोर्स जो है अर्थ के ऊपर लगाता है और वहीं अर्थ जो है अपना जो फोर्स है इस बॉक्स के ऊपर लगाती है. ये दोनों फोर्स जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में है और एक दूसरे के बराबर है, जिसके कारण ये बॉक्स कहीं भी नहीं जाता है और एक ही जगह पर रेस्ट पोजीशन में रहता है. जैसे कि हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में देख लिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब उस पर अप्लाइड होने वाला बाहरी फोर्स जो है ज्यादा होगा उसके मैग्नीट्यूड से. न्यूटन के थर्ड लॉ के कुछ यूजेस जो है आपको बता रही हूँ. ये हमारे वैसे तो डेली रूटीन में न्यूटन के थर्ड लॉ के बहुत सारे हमें रीजन देखने को मिलते हैं. यहाँ पर 3 बता रही हूँ. सबसे पहला है वॉकिंग. हमें चलते समय जो है न्यूटन का थर्ड लॉ हेल्प करता है. जब हम चलते हैं तब हम जो है हमारे बॉडी के थ्रू जो है इक्वल फोर्स जो है जमीन पर लगाते हैं. तो जब हमारे पैर जो है यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो अर्थ भी हमारे ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करती है और जब वो सेम फोर्स अप्लाई करती है तब उसके कारण जो है हम लोग आगे बढ़ पाते हैं. सेकेंड है वाई द गन रिकॉइल. जब कभी भी फायरमैन जो है अगर वो आगे की तरफ अपनी गन से फायर करता है तो उसे पीछे की तरफ धक्का लगता है. तो उसका रीजन ये है कि जैसे ही बुलेट आगे की ओर जाती है तो जितनी वेलोसिटी के साथ बुलेट आगे जाती है उतनी वेलोसिटी का जो फोर्स है वो बैक पोर्शन पे गन के थ्रू अप्लाई करती है, जिसके कारण जो गनमैन होता है उसे झटका लगता है. वहीं नेक्स्ट है द फ्लाइंग ऑफ रॉकेट. जब रॉकेट उड़ता है तो हमने देखा है कि जब रॉकेट उड़ेगा तो उसमें से बहुत सारी जो गैसेस है वो निकलती है फ्यूल के थ्रू. तो जब ये फ्यूल बनता है तो ये गैसेस प्रोड्यूस करता है और ये जो गैस जब बाहर निकलती है तो काफी स्पीडली बाहर निकलती है. तो जितने फोर्स से बाहर जाती है वो उतना ही फोर्स वो रॉकेट पर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करती है, जिसके कारण रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और उड़ने लगता है. इसी के आधार पर जो है जेट एरोप्लेन भी उड़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है तो उनमें कॉलिजन से पहले वाला मोमेंटम और आफ्टर कॉलिजन वाला जो मोमेंटम है वो इक्वल होता है. या अदर वर्ड में अगर हम लोग कहें तो यहाँ पर जो मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय. मोमेंटम को हम ना तो बना सकते और ना ही उसे खत्म कर सकते. हर कंडीशन में जो है वो इक्वल रहता है. इसे प्रूव करने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है. एक फर्स्ट वाले का वेट है m1 और दूसरे वाले का मास है m2. फर्स्ट वाले की वेलोसिटी है u1 और दूसरी की है u2. ये जो है सबसे पहले कॉलिजन से पहले का है. तो कॉलिजन से पहले इनका जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे u2 माइनस u1 अपॉन t. और जब हम इसका फोर्स निकालेंगे कॉलिजन से पहले तो वो हो जाएगा m इंटू ए और यहाँ पर हो जाएगा m इंटू u2 माइनस u1 अपॉन t. अब अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के कॉलिजन हो जाए, टक्कर हो जाए इनकी, तब उसके बाद जो मोमेंटम होगा उसके लिए जो एक्सेलरेशन है तब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी v2 माइनस v1 अपॉन t. और इस समय यहाँ अप्लाइड फोर्स हो जाएगा F2 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस v1 अपॉन t. अब जो है इस लॉ के अकॉर्डिंग हम F1 और F2 को जो है दोनों के इक्वल रख देंगे, क्योंकि हमें इस लॉ के अकॉर्डिंग और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो होती एवरी एक्शन है सेम रिएक्शन. तो जो है इसके अकॉर्डिंग पहले वाला फोर्स और कॉलिजन के बाद वाला फोर्स जो है इक्वल होगा. तो इन दोनों को इक्वल रखने पर
से ये टी कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा m1u2 माइनस m1u1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2v1। हम इसको इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड में और इसे हम इस तरफ भेज देंगे, तब यहाँ आ जाएगा m1u2 प्लस m2v1 इज इक्वल टू ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपका प्रूफ हो गया। मतलब कि जो फर्स्ट टाइम का जो मोमेंटम था वो बाद वाला जो मोमेंटम है उसके इक्वल होगा।